कर लिखा। अरे फोटो बेकार है, ये गलत है। ये बहुत लोग देखते हैं मुझको। इनसे ज्यादा किसी को इज्जत नहीं मिलती भाई, ये फैक्ट है और ये हर किसी के साथ होता होगा। सो हाय हेलो नमस्कार, मैं गोविंद देसवाल स्वागत करता हूँ आप सबका एक नए व्लॉग के साथ उत्तराखंड की इन हसीन सी वादियों से। सो आई होप कि आप लोग सब बढ़िया होंगे और हम भी एकदम मस्त है। तो आज की दिन की जो शुरुआत है वो हो रही है सुबह के 9 बजे से। तो चलिए व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं और आपकी उत्तराखंड से मुलाकात कराते हैं। तो आज का जो व्लॉग है वो हम शुरू कर रहे हैं पंडित जी के घर से, क्योंकि घर पे लोग नहीं है तो इक्का दुक्का लोग ही रहेंगे और वैसी बात है। क्यों पंडित जी? और बताइए फिर क्या हाल है आपके? वो फूल लगा रखे। फूल तो मैंने दिखा दिए, फूल एकदम सिनेमैटिक शॉट में दिखा रखे हैं। सिनेमैटिक में? हाँ बस बढ़िया। तो जरा देखो, आपने अपने घर में फूल लगाओ। इसको भी कहता हूँ फूल लगाने के लिए, ये तो हीरोपंती में रहता है। अच्छा। और ये रहा पंडित जी का घर, और पंडित जी के घर पे काफ़ी सारे फूल लगा रखे हैं पंडित जी ने प्यारे प्यारे से, जिनके की सिनेमैटिक शॉट आपने देख लिए होंगे। और पंडित जी के घर पे उन्होंने काफ़ी फलदार वृक्ष भी लगा रखे हैं। एक तो ये रहा, और एक यहाँ पे एक ये छोटा वाला नींबू है, ये बड़ा वाला नींबू है, लेकिन इसे हमारी पहाड़ी लैंग्वेज में कहते हैं गल्लर। तो अभी हम इनमें से एक तोड़ने वाले हैं और खाएंगे और फिर दिखाते हैं आपको। और पंडित जी जा रहे हैं तोड़ने के लिए। ये बड़ा वाला तोड़ना पंडित जी, ये वाला। इतना बड़ा होता देखो, काफी बड़ा सा है और देखने में काफी सुंदर लग रहा है। तो अब हम जा रहे हैं गोलून के घर को, उसका कुछ काम नहीं, इसे खाने के लिए भी और उसका कुछ काम है, उसे भी करने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। और आजकल अपने पहाड़ों में इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना कि मतलब शाम को आप बिना स्वेटर के बाहर निकल नहीं सकते। अभी तो धूप है, इसलिए धूप में मैंने स्वेटर नहीं पहनी हुई है, बट अगर धूप नहीं रहेगी ना तो आप बिना स्वेटर के बाहर नहीं निकल सकते। और ठीक अगर शहर में देखें ना तो शहर में इतनी ज़्यादा गर्मी होने लग गई है अभी से। जब मैं आया था तो उसी टाइम पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, अब तो खैर बढ़ ही जाएगी। अब इसको छीला जा रहा है और जो ये वाली लेयर है ना, इसको निकाल के ये अंदर वाली लेयर भी जो बचती है ना, इसको हम खा भी सकते हैं। ये बहुत मीठा होता है। ये मीठा होता है, इसका टेस्ट मीठा होता है। बहुत ही स्मूथली छिला जा रहा है और लग भी नहीं रहा है, बिल्कुल माखन जैसा भगवान कृष्ण को भोग लगता है वैसे ही माखन जैसे छिला जा रहा है। तो कुछ इस तरीके का हो गया ये छील के। कैसा प्यारा सा लग रहा है। बाहर से ये कितना बड़ा दिखाई दे रहा था, अब अंदर से जो इसका मतलब मेन एरिया होता है ना खाने लायक, या फिर वैसे खाते तो इसे भी हैं, बट जो मेन एरिया है वो सिर्फ इतना ही है, छोटा छोटा सा ही रहता है। और बाहर से कितना बड़ा साइज था आपका, आपने देखा होगा अभी थोड़ी देर पहले। इतना मोटा इसका छिलका है, इतना मोटा छिलका, काफी मोटा छिलका होता है इसका। और हम तो अंदर क्या कहते हैं वो फल काट रहे थे और खा भी रहे थे, पर गुरु यहाँ अपना काम कर रहा है, लकड़ियाँ तोड़ रहा है शाम के लिए जलाने के लिए। कैसा लग रहा है गोलू भाई काम करके? बहुत बेकार। चलो जो भी है, लेकिन पहाड़ के सिर्फ महिला ही नहीं, जो पहाड़ के लड़के छोटे लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं, हर एक बंदा जो रहता है मतलब काफ़ी मेहनती रहता है और काफ़ी मेहनत है अपने पहाड़ में, इसीलिए स्ट्रांग भी रहते हैं पहाड़ के बंदे। गोलू भी आ गया है लकड़ियाँ तोड़ के, और अब चलिए हम खाते शुरू करते हैं। और ये रहा अपना पहाड़ी नमक। क्या है? नमक बना रहे, पीछे मत रह जा। तो अभी इसको नमक के साथ खाएंगे। तो ये है इसका अंदर का पार्ट, जिसको कि नमक के साथ डुबा के खाएंगे। डुबा के मतलब कि नमक के साथ मिला के खाएंगे, कुछ इस तरीके का लगेगा। अंदर वाला काफी खट्टा हो रहा है। हाँ बे, ये देखो। कोई भी लोग कहीं खाओ अंडी हो उनको कानून जाऊंगा मैं।
तो भी फल वगैरह खा के अब चल रहे हैं हम पंडित जी की छानी यानी कि गौशाला की ओर। और यहाँ पे आपको हर किसी के खेत में ना कोई सब्जी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे मेथी की सब्जी हो रखी है और इसलिए मतलब कि हमको बाज़ार से ज़्यादा सब्जियाँ लेके नहीं आनी पड़ती। लेके आते हैं बट ऐसा नहीं कि डेली लेके आते हैं, कभी कभी आधे से ज़्यादा सब्जियाँ हमारे खेतों में ही उग जाती हैं। तो अभी पहुंच चुके हैं हम घर और घर पहुंचने के बाद यहाँ पे बाल कट रहे हैं पंडित जी के। और मतलब हमारे पहाड़ों में ऐसा होता है कि मतलब यहाँ पे बार्बर की दुकान तो नज़दीक से होती नहीं है, तो काफ़ी दूर जाना पड़ता है। अगर बाल कटवाने कोई जाता है, कोई जाता है यहाँ से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर है नाई की दुकान, तो कौन ही जाएगा। तो कुछ इस तरीके से कट रहे हैं बाल पंडित जी के और काटने वाला है गोलू। शकल दिखा रे आइगर, अरे शकल दिखा। अरे फोटो बेकार, ये गलत है, ये बहुत लोग देखते हैं मुझको। 2 घंटे हो चुके हैं इनको बाल कटवाते हुए, लेकिन अभी तक भी पंडित जी के बाल नहीं कटे। तो कुछ इस तरीके के हो गए पंडित जी अब बाल कटवा के। क्या धांसू बाल कटे हैं, मजा आ गया। पूरा खुडगड़ लगा दिया है ना यार। अगर सच्चे पहाड़ी हो तो खुडगड़ क्या होता है जरूर कमेंट सेक्शन में लिखो कि खुडगड़ लगा दिए मतलब क्या मतलब हो। फिर तो पंडित जी के घर पे हमें चाय भी मिल चुकी है और चाय का आनंद लेते हैं। चलिए तो चलिए अब हम भी चलते हैं घर की ओर। तो दिल्ली से घर पहुंचने के बाद आज पहली बार मम्मी ने मुझे एक काम सौंपा है और वो काम ये है कि मुझे छानी यानी कि अपनी गौशाला जाना है और अपनी भैंस को पानी पिलाना है और घास दे के आनी है। तो अब चल रहे हैं हम छानी की ओर। तो अभी पहुंच चुका हूँ मैं छानी पे और भैंस हमारी जो है वो अंदर है, क्योंकि अभी काफ़ी धूप हो रखी है, इस टाइम पे वो अंदर ही रहती है। और यार एक बात और कि 3-4 दिन मुझे घर पे आए हुए हैं और जब कोई भी लड़का या फिर कोई भी दिल्ली से वापस घर आता है, फिर कहीं से भी वापस घर आता है ना काफ़ी टाइम बाद, तो 2-3 दिन तक उसकी इज्जत होती है। उसके बाद वापस नॉर्मल सी चीज़ें हो जाती हैं, वही काम बताना, वही गाली खाना भी कभी कभी हो जाता है। तो ये तो नॉर्मल सी बात है। 2-3 दिन से ज़्यादा किसी को इज्जत नहीं मिलती भाई, ये फैक्ट है और ये हर किसी के साथ होता होगा। तो चलिए अब छानी का काम भी कंप्लीट हो चुका है, अब चलते हैं घर की ओर। और पहाड़ों में जो छानियाँ या फिर गौशालाएँ होती हैं वो कुछ इस तरह की होती हैं। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5 और दोपहर से सीधे अभी व्लॉगिंग कंटिन्यू हो रही है और अभी जा रहे हैं हम दुकान की ओर। और हमारे साथ जा रहे हैं गोलू भाई साहब, जो कि रोज़ ही रहते हैं, रोज़ हर व्लॉग में है बिल्कुल। बाकी पीछे से 2 बहनें भी जा रही हैं जो कि अपने काम के लिए जा रही हैं और हम तो ऐसे ही घूमने के लिए जा रहे हैं फ़िलहाल, क्योंकि हमारा कोई काम नहीं है। क्यों भाई? बिल्कुल, हमारा कभी कोई काम नहीं होता है। तो अभी हम लोग अपने गांव के आगे की साइड को आ रखे हैं, एक दूसरे गांव की तरफ, जहाँ पे कि गोलू का कुछ काम था। तो चलिए अभी काम वाम करवाते हैं, उसके बाद चलेंगे हम घर की ओर। लेकिन यहाँ से सामने के नज़ारे काफ़ी प्यारे से दिख रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं। तो अभी आ चुके हैं हम, काम वाम निपटा के सारा आ चुके हैं ना गोलू भाई? बिल्कुल। तो अब चल रहे हैं हम घर की ओर और अंधेरा भी होने वाला है थोड़ी देर में। कुछ इस तरीके के नज़ारे हो रखे हैं अभी अपने पहाड़ों के। तो चलिए फिलहाल इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं। सो आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं जल्दी मिलूँगा आपको ऐसी किसी अमेजिंग से व्लॉग के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय। सो हेलो गाइस। तो इसी की जाओ यार, लगती है। मगमी यही क्या मम्मी। सो हाय। हाँ सो तो हम क्या हैं? हम क्या हैं? अरे शुरू कर दो। पाल्टा हम खाऊंगा, तुम नहीं खाऊंगा। अरे ये बात आ चुकी नहीं भी आ चुका है। हाँ। लकड़
भाई गिर गया मैं नीचे, आई पर कोई बात नहीं। हाँ